फिलिप माइनलैंडर एक जर्मन दार्शनिक था। बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसकी सोच आज भी सर भारी कर देती है। वह शोपेनहावर से प्रभावित था। शोपेनहावर ने कहा जिंदगी दुख है। माइनलैंडर ने कहा कि जिंदगी दुख से भी ऊपर की चीज़ है। जिंदगी खुद खत्म होने की तरफ बढ़ती एक चीज़ है। उसका पूरा दर्शन विल टू डेथ यानी मौत की चाह के इर्द गिर्द घूमता है। उसके हिसाब से शुरुआत में एक पूरा का पूरा गॉड था, लेकिन उस गॉड ने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। उसी टूटने से यह दुनिया बनी। मतलब दुनिया कोई जश्न नहीं है, ये एक लंबी टूट फूट का नतीजा थी। माइनलैंडर के लिए ज़िंदगी कोई गिफ्ट नहीं थी, उसके लिए ज़िंदगी एक बोझ थी, एक बीच का पड़ाव जो सीधा मौत तक जाता है। हम रोज़ उठते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं और रिश्ते निभाते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ वक्त काट रहे हैं। हर चीज़ धीरे धीरे एंड की तरफ जा रही है। यहीं पर मैं उससे जुड़ जाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मरना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि कई बार ज़िंदगी बहुत खोखली लगती है। सब कुछ चल रहा होता है पर लगता है कि कहीं नहीं पहुँच रहे। पढ़ाई, काम, जिम्मेदारी, उम्मीदें, फिर भी अंदर कुछ खाली खाली सा रहता है। माइनलैंडर उस खालीपन को झूठी पॉजिटिविटी से नहीं भरता है। वह कहता है कि हाँ, ज़िंदगी ऐसी ही है, इसे मान लो। अब सवाल है, उसने सुसाइड क्यों किया था? उसने गुस्से में या दुख में ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी किताब द फिलॉसफी ऑफ रिडेम्पशन पूरी की पहले, फिर छपवाई और उसी रात खुद को ख़त्म कर लिया अपने ही हाथों से। उसके हिसाब से अगर ज़िंदगी का मतलब ही मौत तक पहुंचना है, तो उस रास्ते को समझदारी से चुनना गलत नहीं। उसके लिए ज़्यादा जीना कोई बहादुरी नहीं है, उसे इल्यूज़न लगता था। यहाँ मैं उससे अलग हो जाता हूँ। मैं उसकी बात समझता हूँ, लेकिन उसके फ़ैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे उसके सवाल सही लगते हैं, पर उसका जवाब ज़रूरी नहीं। माइनलैंडर ये नहीं कहता था कि मर जाना चाहिए, वो बस इतना कहता है कि ज़िंदगी अपने आप कोई पक्का मतलब नहीं देती। मतलब हमें ही बनाना पड़ता है, या कभी कभी बस ढोना ही पड़ता है। उसने ज़िंदगी को सुंदर कहकर झूठ नहीं बोला, जो देखा वही कहा, और अपने विचारों के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहा। शायद ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार रहा। धन्यवाद।